एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग टाइम रेस्पॉन्स का न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज। तो यहाँ पे मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जिसकी है मेरा g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई s होल इंटू s प्लस 2। ओके, इफ k इंक्रीजेस टू इन्फाइनाइट, अगर k का वैल्यू मेरा इंक्रीज हो जाएगा इन्फाइनाइट तक, देन व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम। ओके, देन जीटा का वैल्यू क्या मांगा है मेरे को, डैम्पिंग रेशियो मींस जीटा। ओके, चार ऑप्शन गिवन है, 0, इन्फाइनाइट, 100 एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में गिवन है मेरा g ऑफ s। तो g ऑफ s का वैल्यू क्या है, k डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 2। तो ये जो k है, ये जो gs है, ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जल्दी से बताइए, दैट इज 1 प्लस g ऑफ s, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस k डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इज इक्वल टू 0। तो मेरा ये अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस k। ओके, तभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे मेरा स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये है मेरा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को व्हाट इज माई ओमेगा एन वैल्यू, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 बाय रूट के। ओके, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू के है मेरा, सो ओमेगा एन का वैल्यू हो जाएगा रूट के, एंड 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, दैट इज इक्वल टू रूट के। तो यहाँ से मेरे को जीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, जीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट के। ओके, 1 बाय रूट के। सो यहाँ पे मेरे को जीटा का वैल्यू आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है, ध्यान से देखिए, डैम्पिंग रेशियो मांगा है, लेकिन क्या है, अगर के का वैल्यू मेरा इन्फाइनाइट हो जाएगा तब जाके डैम्पिंग रेशियो क्या है। तो पहले क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। क्या मेरे को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए मांगा है, तो यहाँ पे क्या मांगा है, अगर k का वैल्यू मेरा इन्फाइनाइट हो जाएगा तब जाके डैम्पिंग रेशियो कितना होगा। तो अगर मैं बोलूँगा इफ k इज इन्फाइनाइट, इफ k इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, सो जीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई इन्फाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 0। सो जीटा वैल्यू आ जाएगा मेरा, जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 0, दैट इज माई डैम्पिंग रेशियो। ओके, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज। तो यहाँ पे यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स मेरे को सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का गिवन है, देन फाइंड आउट ओमेगा एन एंड जीटा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम क्या करेंगे, अभी मेरे को सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का सी ऑफ टी गिवन है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई सी ऑफ टी, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाई 6 ई टू द पावर माइनस 0.8 टी साइन 0.60, ये गिवन है मेरे को। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सी ऑफ एस निकालेंगे। तो सी ऑफ एस क्या होगा, जल्दी से बताइए, व्हाट इज माई सी ऑफ एस, सी ऑफ एस क्या होगा, तो 1 बाई 6 यहाँ पे रख दीजिए। तो मेरे का यहाँ पे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ बोलूँगा 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ई टू द पावर माइनस 0.8 मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग फंक्शन आ जाएगा। तो शिफ्टिंग फंक्शन अगर आ जाएगा
तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ क्या, एस प्लस 0.8 स्क्वायर, 0.8 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज माई इम्पल्स रेस्पॉन्स, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन के साथ सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज माई ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 0.6 स्क्वायर, दैट इज 0.36 divided by 6 whole into s square plus 0.64 s, okay, sorry 2s ना, that is equal to 1.6 s plus 0.64 प्लस 0.36 इतना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.36 डिवाइडेड बाय 6 होल इंटू एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1.6s प्लस 1.6s प्लस 1। ओके, तो अभी मेरे को यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स गिवन था, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकाला। तो यूनिटी इम्पल्स रेस्पॉन्स से पहले आप क्या करोगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा आ गया 0.36 इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1.6 एस प्लस 1। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ, तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो व्हाट इज माई ओमेगा एन वैल्यू, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, एंड 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू अभी मेरे को आया है 1.6। तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन वैल्यू होगा मेरा 1 इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीटा इज इक्वल टू 1.6 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.8। तो ओमेगा एन दैट इज माई रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू आएगा मेरा 1 रेडियन पर सेकेंड एंड जीटा का वैल्यू आएगा क्या, दैट इज 0.8। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डीसी मोटर। तो यहाँ पे मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डीसी मोटर गिवन है, दैट इज माई 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10s। ओके, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ Ka will reduce the time constant of the closed loop system by 100 times as compared to open loop system। तो मेरे को यहाँ पे Ka का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Ka का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है मेरे को, तो पहले हमको क्या गिवन है यहाँ पे देखेंगे। तो गिवन है मेरा दैट इज माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या गिवन है मेरे को, 10/1 प्लस 10s। ओके, तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाउ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो इसको अगर हम 1/τs के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 10। ओके, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 10। चलिए, तभी उसके बाद हम निकालेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालेंगे तो क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से बताइए। इसको सॉल्व करके हम क्लोज लूप, क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, देखिए ध्यान से, जब जो ब्लॉक डायग्राम मेरे को गिवन है ये मेरा यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। तो इसका मेरा ब्लॉक डायग्राम क्या हो जाएगा, तो ये Ka एंड ये जो 10/1 प्लस 10s ये मेरा कैस्केड में कनेक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 Ka डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10s। ओके, देन इसका ये हो जाएगा यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो अगर ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम होगा तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो जल्दी से बताइए व्हाट इज माय ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, 10 Ka डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 Ka बाय 1 प्लस 10s। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10 Ka डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा 1 प्लस 10s प्लस 10 Ka। तो दिस इज माई ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 10 Ka डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10s प्लस 10 Ka। ये होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, चलिए ये हो गया मेरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो एक बार क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे,
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे को गिवन है तो ये क्या 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में है, ये मेरा अभी 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में। तो अगर इसको मैं 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे 10 के ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 के ए मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 बाई, ओके, 1 प्लस 10 के ए एस, ओके, 1 10 के ए एस। सो दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन अभी आ जाएगा। तो अभी ये ट्रांसफर फंक्शन से मैं यहाँ पे टाउ का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो टाउ का वैल्यू मेरे को बताइए, व्हाट इज माई टाउ क्लोज लूप। तो यहाँ से टाउ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एस टाउ। अभी ये 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में आ गया। अगर 1 प्लस एस टाउ के फॉर्म में आ गया तो मैं यहाँ पे बोलूँगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कॉन्स्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू 10 बाई 1 प्लस 10 के ए। सो दिस इज माई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओके। तभी देखिए मेरे को अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया, मेरे को मिल गया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी क्या गिवन है मेरे को, अगर मेरा के ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तब और क्या गिवन है मेरे को। सो गिवन क्या है यहाँ पे, तो मेरा क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है मेरा 10। अगर इसका वैल्यू मेरा रिड्यूस हो जाएगा, मेरा कितना 100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तब जाके ये इक्वल होगा किसके साथ, मेरा टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से देखिए, मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे देखिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिड्यूस हो गया, कितना टाइम रिड्यूस हुआ है, 100 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, तब जाके ये इक्वल होगा किसके साथ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 10 बाय 1 प्लस 10 के ए, ओके, 1 प्लस 10 के ए। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो के ए का वैल्यू क्या आएगा, के ए का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा मेरा 9.9, ओके। सो अगर इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर से तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 9.9 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में मेरा 9.9 गिवन नहीं है, तो इसके लिए मैं के ए का वैल्यू लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 10, ओके, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज ये होगा इक्वल टू, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ के ए इन दिस क्वेश्चन इज 10, ओके। 9.9 आया है, लेकिन यहाँ पे 9.9 मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 10, क्लियर। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द फीडबैक सिस्टम ऑफ एज शोन इन फिगर इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस जी एस। तो यहाँ पे जो फीडबैक सिस्टम मेरे को गिवन है, इसका मेरे को जी ऑफ एस गिवन है दैट इज 1 बाई एस प्लस 2s, ओके। द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम, ओके। तो गिवन क्या है, जो क्लोज लूप सिस्टम है ऑफ द स्टेप रेस्पॉन्स हैज मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड द नो ओवरशूट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मांगा क्या मेरे को, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व करना और जो भी मेरे को आंसर आपको आएगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में हिंट्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद आपको जो गिवन है मेरा मिनिमम सेटलिंग टाइम, ओके, मिनिमम सेटलिंग टाइम। तो मिनिमम सेटलिंग टाइम आपका कौन सा सिस्टम में आएगा, ये जो आएगा मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में आएगा, ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में आएगा, जो कि होगा जीटा का वैल्यू होगा मेरा 1, ओके। एंड परसेंटेज ऑफ एमपी जो गिवन है ये मेरा 0% गिवन है, ठीक है। ये दो चीज मेरे को गिवन है दैट इज मिनिमम सेटलिंग टाइम। तो मिनिमम सेटलिंग टाइम से ये मेरे को पता चल गया कि ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है जो कि जीटा का वैल्यू 1 है, एंड मेरा परसेंटेज एमपी यहाँ पे 0% है, ठीक है। सो दिस इज द
क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी हम जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो भी हम टाइम रेस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए उसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे द RLC सीरीज सर्किट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा, द RLC सीरीज सर्किट ऑफ RLC सीरीज सर्किट, ओके, ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो जल्दी से हेडिंग लगा दीजिए, दिस इज माय नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RLC सीरीज सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो RLC सीरीज सर्किट, लेट द RLC सीरीज सर्किट इज लाइक दिस, R L और ये हो जाएगा हमारा C। चलिए ओके, सो दिस इज माय RLC सीरीज सर्किट। तो यहाँ पे देखिए RLC सीरीज सर्किट को मैं अभी इसको एस डोमेन में लिया हूँ। तो ये इंडक्टर में LS आएगा और कैपेसिटर में 1/CS आएगा। इनपुट है मेरा VI ऑफ S एंड आउटपुट इसका है मेरा V0S। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस RLC सीरीज सर्किट का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। चलिए इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन का बात करूँ यहाँ पे, तो V0S बाई VI ऑफ S निकालना है मेरे को। ये कितना होगा, दिस इज माई ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो अगर यहाँ पे V0S का वैल्यू हम निकालेंगे तो दिस इज V0S। तो V0S क्या है, 1/CS अक्रॉस का वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल पुट कीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अगर पुट करेंगे तो क्या होगा मेरा, V0S इज इक्वल टू क्या होगा, 1/CS इंटू VI ऑफ S डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना, R प्लस LS प्लस 1/CS। ओके, दिस इज R प्लस LS प्लस 1/CS। चलिए तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 1/CS इंटू VI ऑफ S, तो इसमें आ जाएगा कितना, RCS प्लस LCS स्क्वायर प्लस 1/CS। तो CS गॉट कैंसल्ड। सो V यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, V0S बाई VI ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा, 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1। ओके, ये आ जाएगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से देखिए, ये अभी हो गया मेरा ट्रांसफर फंक्शन। चलिए अभी मेरे को यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या है ट्रांसफर फंक्शन को मेरे को जो भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो मेरा S² के टर्म में आना चाहिए। तो S² टर्म में अगर आना चाहिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ से हम LC को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, मैं अभी V0S बाय VIS इज इक्वल टू, अभी LC को मैं कॉमन लेके इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, SS² प्लस RC/LC, R/L, ये हो जाएगा R/L, ओके, R/LS प्लस LC 1/LC, सॉरी 1/LC आ जाएगा। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए RLC सीरीज सर्किट, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए RLC सीरीज सर्किट। तो अभी RLC सीरीज सर्किट का मेरे को ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो अभी अगर ट्रांसफर फंक्शन मेरे को आ गया तो मैं यहाँ से इजीली ओमेगा एन और जीटा, जो भी मेरा सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ।
तो चलिए इसका वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहां से मेरे को जल्दी से बताइए व्हाट इज माई ओमेगा एन स्क्वायर वैल्यू। ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, एंड यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/LC। ओके, एंड 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू है हमारा R/L। ओके, तो यहाँ से 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन के वैल्यू बदले में हम पुट करेंगे 1/LC इज इक्वल टू R/L। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R/2 इंटू रूट ओवर ऑफ C/L, R/2 इंटू रूट ओवर ऑफ C/L। सो दिस इज माई जीटा वैल्यू। ओके, दैट इज R/L इंटू रूट ओवर ऑफ R/2 इंटू रूट ओवर ऑफ C/L। तो यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू आया है 1/रूट ओवर ऑफ LC, एंड जीटा का वैल्यू मेरे को मिला है R/2 रूट ओवर ऑफ C/L। ओके, तो एक बार जीटा एंड ओमेगा एन का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए अभी मेरे को सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्या सिस्टम है मेरा, इफ जीटा इज इक्वल टू 0, तो कौन सा सिस्टम है जल्दी से बताइए। दिस इज अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम, ये होगा मेरा अनडैम्प्ड सिस्टम। चलिए, तो अगर जीटा का वैल्यू 0 है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे जीटा का वैल्यू क्या है, R/2 रूट ओवर ऑफ C/L इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये जीटा का वैल्यू है हमारा RLC सीरीज सर्किट का। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, हियर R इज इक्वल टू 0, ओके, L एंड C इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, याद रखिए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मतलब यहाँ पे L एंड C प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ R का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। ओके, अगर R का वैल्यू 0 होगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर LC सर्किट, एक सिंपल आपको LC सर्किट गिवन है, तो आपको यह बोल सकते हैं कि अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा और इसका सिस्टम क्या होगा, तो इसको हम अनडैम्प्ड सिस्टम बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल एक LC सर्किट गिवन होगा तो आप आंख बंद करके इसको बोल सकते हैं इट इज ए अनडैम्प्ड सिस्टम। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है मेरा जीटा का वैल्यू, इफ नंबर 2, इफ जीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या होगा यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा R/2 रूट ओवर ऑफ C/L इज बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1। ओके, बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ से R, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू 0 लेस देन R लेस देन 2 रूट LC, 2 रूट LC। ओके, तो दिस इज माई अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ये क्या होगा मेरा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ जीटा इज इक्वल टू 1, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो कौन सा सिस्टम है मेरा, ये मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मतलब क्या है, R/2 रूट ओवर ऑफ C/L इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे को R का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ L/C, रूट ओवर ऑफ L/C, सो R का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। एंड लास्ट वन इज माई इफ जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो कौन सा सिस्टम है मेरा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर, दिस इज ए ओवर डैम्प्ड सिस्टम, तो यहाँ से मेरे को बोल सकता हूँ क्या, R/2 इंटू रूट ओवर ऑफ C/L इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से R इज ग्रेटर देन 2 होल इंटू रूट ओवर ऑफ L/C,
root over of L by C. This is my overdamped system. Okay, so this is the RLC series circuit. तो RLC सीरीज सर्किट में मैं डिफरेंट जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको डिराइव किया हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे ये हो जाएगा RLC सीरीज सर्किट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, तो चलिए RLC सीरीज सर्किट डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट आएगा मेरा RLC पैरेलल सर्किट. तो RLC पैरेलल सर्किट के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप RLC पैरेलल सर्किट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. So RLC parallel सर्किट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो जल्दी से एक RLC पैरेलल सर्किट ड्रॉ कीजिए यहाँ पे. तो ये हो जाएगा मेरा RLC पैरेलल सर्किट. तो यहाँ पे एक करंट सोर्स में ले रहा हूँ. लेट द करंट सोर्स इज I ऑफ S. ये हो जाएगा R, ये LS एंड ये 1/CS. ओके, इसका आउटपुट वोल्टेज है मेरा V0S. अगर पैरेलल सर्किट है मेरा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, R, L एंड C उसके अक्रॉस में वोल्टेज मेरा सेम होगा. ये पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज सेम आएगा. और यहाँ पे देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज सेम होगा तो R के अक्रॉस में, L के अक्रॉस में और C के अक्रॉस में जो वोल्टेज आएगा उसको मैं ले लूंगा V0S. ओके, और इसमें करंट क्या मेरा गिवन है, I ऑफ S. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज माई V0S बाई IS. ओके, इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तभी इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा. अगर यहाँ पे IS आ रहा है तो तीनों ब्रांच में ये करंट डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज माई IS वैल्यू, दैट इज इक्वल टू V0S बाई R प्लस V0S बाई LS प्लस V0S बाई 1/CS. ओके, तो यहाँ पे मैं अगर V0S का वैल्यू कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/LS प्लस CS. ओके, दिस इज माई V0S. तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V0S. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, RLS को मैं कॉमन, RLS को मैं अभी यहाँ पे ले लूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R को अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, RLC S² प्लस यहाँ पे L है मेरा, तो यहाँ पे L है, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा मेरा, LS प्लस R, LS प्लस ये हो जाएगा मेरा R. क्लियर? चलिए, तभी यहाँ पे V0S बाई I ऑफ S निकालना है आपको, V0S बाई I ऑफ S. तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा क्या, RLS. ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे V0S बाई I ऑफ S में निकाल रहा हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, RLS डिवाइडेड बाई RLC S² प्लस LS प्लस R. ये आ जाएगा. क्लियर? ये आ जाएगा. चलिए, अभी ये आ गया. तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे को S² के फॉर्म में चाहिए. जैसे मैं सीरीज RLC सर्किट के बारे में बात कर रहा था, अगर इसका S² के फॉर्म में मेरे को लाना है तो क्या होगा, यहाँ पे दिस इज माई V0S बाई I ऑफ S. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, RLC को कॉमन ले लूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RL बाई RLC S डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरा S²
प्लस अगर RLC कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, ये होगा मेरा RLC, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ना, RLC 1 बाई, ओके ये हो जाएगा मेरा 1 बाय, यहाँ से क्या हो जाएगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा तो RC, ओके दिस इज माई RCS प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 बाई LC, ओके 1 बाई LC, 1 बाई LC, क्लियर। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ओके तो ये हो गया मेरा अभी ट्रांसफर फंक्शन। तो अभी ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर इसको मैं कंपेयर करूँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ तो क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर के साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 1 बाई LC, एंड यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू मिलेगा रूट ओवर ऑफ 1 बाई LC, रूट ओवर ऑफ 1 बाई LC, एंड 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या है 1 बाई RC, 1 बाई RC, ओके। तो यहाँ से मेरे को जीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा एन का वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC। तो यहाँ से मेरे को जीटा का वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2R इंटू रूट ओवर ऑफ L बाई C। तो दिस इज माई जीटा वैल्यू, दिस इज माई जीटा वैल्यू, ओके। सो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू मेरे को मिल गया कितना, दैट इज 1 बाई रूट ओवर ऑफ LC, एंड जीटा का वैल्यू मेरे को मिला कितना 1 बाई 2R इंटू रूट ओवर ऑफ L बाई C, क्लियर। सो दिस इज द ओमेगा एन एंड जीटा वैल्यू ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट। तो इसको याद रखिए, सीरीज सर्किट में क्या आया था, दैट इज माई जीटा का वैल्यू R बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ C बाई N, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 1 बाई 2R रूट ओवर ऑफ L बाई C, ओके। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको डिराइव करेंगे। तो जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर मैं डिराइव करूँ यहाँ पे जीटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या है अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो जीटा का वैल्यू अगर 0 होगा और ये होगा मेरा अनडैम्प्ड सिस्टम, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 बाई 2R रूट ओवर ऑफ L बाई C इज इक्वल टू 0, L बाई C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, हियर R इज इक्वल टू इन्फानाइट, R का वैल्यू क्या आएगा, इन्फानाइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से L एंड C का वैल्यू मैं 0 इन्फानाइट नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ R का वैल्यू मैं इन्फानाइट ले लूँगा। तो दिस इज माई अनडैम्प्ड सिस्टम, जो कि जीटा का वैल्यू मेरा 1 आएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इफ जीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा अंडरडैम्प्ड सिस्टम। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, 0 लेस देन 1 बाई 2R रूट ओवर ऑफ L बाई C दैट इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, व्हाट इज माई R वैल्यू, तो R का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ क्या, R इज ग्रेटर देन 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ LC, ओके। दिस इज माई अंडरडैम्प्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम मतलब क्या है, जीटा का वैल्यू 1 है, तो जीटा का वैल्यू 1 मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 बाई 2R रूट ओवर ऑफ L बाई C इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई R वैल्यू, R का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, R इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ L बाई C। तो दिस इज माई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। अगर ओवर डैम्प्ड सिस्टम है तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए क्या होगा, दैट इज 1 बाई 2R इंटू रूट ओवर ऑफ L बाई C इज ग्रेटर देन 1, ओके। तो यहाँ से R का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज माई R वैल्यू, R इज स्मॉलर देन 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ L बाई C, दिस इज माई ओवर डैम्प्ड सिस्टम, सो जीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द पैरेलल सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इसका ओमेगा एन एंड जीटा का वैल्यू निकाला हूँ अभी डिराइव करके, उसके बाद हम जीटा का डिफरेंट वैल्यू के लिए R का वैल्यू अभी निकाला है, ठीक है। तो दिस इज द पैरेलल RLC सर्किट। तो यहाँ से हम सीरीज RLC सर्किट एंड पैरेलल RLC सर्किट ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डेरिवेशन किया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ प्रोसीड करेंगे, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस, और ये जो सीरीज RLC सर्किट अभी हम
इसको डिस्कशन किए हैं उसी के ऊपर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।